सीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसी करारी हार झेलनी पड़ी कि अभी तक कोई भी पार्टी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी हार पर मंथन करने में जुटी है। लालू परिवार के भीतर मची कलह भी इस बीच खुलकर सामने आ गई है। तेजस्वी यादव आज अपने आवास में पार्टी विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक इसको कहा जा रहा है। हार के कारणों पर पड़ताल किया जा रहा है, लेकिन परिवार में जो महाभारत शुरू हो गया है, क्या वो भी पार्टी के अब आने वाले दिनों में चेहरे को, शक्ल को, पार्टी की स्थिति को में बदलाव ला सकता है? क्या सत्ता संघर्ष है परिवार के भीतर? तो तमाम वो सवाल हैं। आज की हार की समीक्षा बैठक पर नजर रहेगी हमारी। क्या निकल के सामने आता है? रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए इस बैठक के ऊपर में मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, तो हार के बाद हाहाकार न सिर्फ आरजेडी के भीतर बल्कि लालू परिवार के भीतर भी। अब ये समीक्षा बैठक करने बैठे हैं तेजस्वी, अब तक मौन में हैं। क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? क्या क्या? देखिए, नतीजा बहुत कुछ नहीं निकलेगा अजय। होगा ये, चूंकि बवाल कुछ और विषय को लेकर बढ़ा, परिवार में मचे हाहाकार को लेकर सुर्खियां ज़्यादा बनने लगी। तेजस्वी यादव को ऐसा लगा होगा कि ये मौका है एक समीक्षा बैठक करके थोड़ा ध्यान भी डाइवर्ट किया जाए, कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, हारे हुए प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाया जाए, और इसलिए उन्होंने बैठक बुला ली है। क्योंकि अभी इतनी बड़ी हार हुई है कि इस पर इतनी जल्दी 2 दिनों में समीक्षा बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगी। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त, जो ये तेजस्वी यादव का, नेता प्रतिपक्ष का, एक पोलो रोड का बंगला है। वहाँ पर जो तमाम ज़्यादातर जो विधायक हैं और प्रत्याशी हैं वो अंदर पहुँच चुके हैं, और जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ये बता रही है कि किस तरीके से लगातार जो बैठक करने की बात आ रही थी सामने, अब ये बैठक इस बंद दरवाजे के पीछे शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल का भी एक तरीका है, जहां पर वो ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी भी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को साथ रहने की ज़रूरत है, उनके मनोबल को बढ़ाया जाएगा। साथ ही यहाँ जो प्रत्याशी पहुँचे हैं हारे हुए, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, सब अपनी अपनी बातों को रखेंगे। और दूसरी तरफ परिवार में जो बड़ा घमासान मचा है उस पर समीक्षा की ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसको लेकर चर्चाएं परिवार के अंदर तो चल ही रही है। तेजस्वी यादव के लिए चुनौती वो है, यहाँ जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो कल से अपने क्षेत्र में होंगे, जीते हुए उनके जो 25 विधायक हैं वो यहाँ रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव पार्टी को आगे कैसे बढ़ाते हैं, परिवार का क्या होगा? जिस तरीके से बहन ने मोर्चा खोल रखा है, अब जो पार्टी के कुछ नेता हैं वो मुंह खोलने लगे हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियाँ बड़ी हैं। जी रजनीश, जो आप बातें कह रहे हैं उससे एक सवाल और निकल के सामने आ रहा है कि आज की बैठक आपने बताया कि डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है, जो हालात हैं, हार के बाद के हालात और परिवार के भीतर के हालात, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश। क्या ये आज की बैठक की कोशिश इसलिए भी है बैठक में कि जो सवाल उठ रहे हैं तेजस्वी पर, इस बीच में पार्टी पर कैसे नियंत्रण फिर से वो अपनी स्थापित कर पाएं? क्योंकि विद्रोह तो घर से शुरू होकर बाहर तक फैल चुका है। बिल्कुल, देखिए, अब नेतृत्व को लेकर तेजस्वी यादव को खुद को एक बार पुनः स्थापित करना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। अब आपके चेहरे पर, और सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं, तेजस्वी यादव के लिए जो चुनौतियां हैं वो चहुमुखी चुनौतियां हैं। आप देखिए, पार्टी के अंदर की एक चुनौती होगी, सहयोगियों को साथ में अब लेके कैसे चलेंगे, कांग्रेस के नेताओं को कैसे विश्वास में रखेंगे, क्योंकि आखिरी वक्त तक आप देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था तेजस्वी को। अब सवाल ये उठेगा, कांग्रेस और जो दूसरे सहयोगी हैं वो सवाल करेंगे कि आपके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को चेहरा बनाया गया, हुआ क्या? मुकेश सहनी को भी सीट नहीं आई। बिल्कुल सर, रजनीश, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। बैठक भी शुरू हुई है, अब बड़ा सवाल यह है भी कि संजय यादव ने एक तरीके से धमकी भी दे दी है कि तेजस्वी का ही इस्तीफा ले लिया जाए, अगर पार्टी आप चला सकते हैं उनके बिना तो चला लीजिए। क्या ये कहना चाह रहे हैं संजय यादव? कितनी बड़ी आज की ये लड़ाई है अब आरजेडी के भीतर, परिवार से लेकर पार्टी तक, क्या कुछ निकल के आता है इस मीटिंग से? देखना दिलचस्प होगा। कुछ